बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, तो जब बिजनेस कम्युनिटी की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो एक कमेटी बना दी गई थी कि वो कमेटी देखेगी कि किस तरीके से केसेस आगे बढ़ने हैं। तो फिर ये अचानक जुम्मे को क्या हुआ? क्या वो कमेटी भी चेयरमैन नैब उसकी पासदारी नहीं कर रहे थे? नैब उसकी पासदारी नहीं कर रहा? कमेटी नहीं, देखिए, कमेटी मशावरती तो हो सकती है, लेकिन कमेटी का कानून में तो कोई वजूद नहीं है ना। अगर एक कमेटी कोई बात कह देती है तो, या दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई किसी बिजनेसमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, जो कि हुई नहीं इन दिनों में, लेकिन अगर होती भी है तो वो कमेटी किस कानून के तहत उसको रिव्यू करेगी। कल को कोई और शख्स उठ के भी ये चैलेंज कर सकता है कि जी आपने एक शोबे के लिए कमेटी बना दी, बाकी शोबाए ज़िंदगी भी तो इस मुल्क के और माशरे का हिस्सा है, उनके साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों है? मगर इसकी वजह ये भी थी कि बिजनेस कम्युनिटी तो वैसे शिकायत कर रही थी, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी, और आप लोगों को ये भी एहसास हुआ कि एक के बाद एक जो नैब का केस है, चाहे वो रमज़ान शुगर मिल का केस हो, चाहे वो आशियाना हाउसिंग स्कीम हो, चाहे वो LNG हो, उसमें जो अदालत ने ज़मानती फ़ैसलों में नैब की कारकर्दगी और नियत पर सवालात उठाए हैं, उसकी वजह से आपको भी एहसास हो रहा था कि ये अकाउंटेबिलिटी ड्राइव तो उल्टा एक शर्मिंदगी का बाइस बनती जा रही है, और हुकूमत का भत्ता भी बैठा हुआ है, हुकूमत भी नहीं काम कर पा रही है, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं काम कर रही, बिजनेस कम्युनिटी भी नहीं कर रही। तो बेहतर अब ये तरमीम की जाए, क्योंकि इस चेयरमैन नैब ने इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल में डाल दिया है, नैब को भी, अकाउंटेबिलिटी को भी, और हुकूमत के फंक्शंस को भी। नहीं शाहजेब, मैं माजरत के साथ इससे एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि बेल के अंदर कमेंट्स आना, उसके ऊपर मैं सिर्फ आपको रेफ़र करूंगा जो एक सुप्रीम कोर्ट में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की बेल हुई और उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फ़ैसले में बहुत सारी चीज़ें लिख दी गई, तो जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए और कहा कि जी बेल के अंदर आपने प्रिलिमिनरी चीज़ देखनी होती है, बजाय इसके कि आप पूरे केस को उठा के डिस्कस कर लें, क्योंकि अभी तक एविडेंस तो गुजरा ही नहीं है। ट्रायल में से जब एविडेंस ने गुजरना है तब वो एविडेंस बनेगा। तो उस चीज़ को लेके तो मैं अब इस पर इतना ही कमेंट कर सकता हूँ कि किसी बेल के केस में पूरे केस के बारे में कमेंट कर देना, या कोई केस बना है या नहीं बना, क्योंकि केस तो अभी अपने बनने के मराहिल में है और उसने अभी उसके अंदर एविडेंस को पेश होना है, गुजरना है, तो उसका इम्पैक्ट इस तरह से केसेस के ऊपर नहीं आता। साहब, ये अदर वे अराउंड एक सवाल नहीं पैदा होता कि ट्रेडिशन से हट के अदालतें इस किस्म के रिमार्क्स दे रही हैं जो नैब की कारकर्दगी पर असल में सवाल उठाते हैं कि इन्होंने इतने कमज़ोर केसेस बनाए हैं, और उसमें जो चेयरमैन नैब लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं अपनी मंशा के मुताबिक, किसी को इंक्वायरी की स्टेज पर, किसी को इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर, किसी को रेफरेंस तक नहीं करते, तो उसमें जो ज़मानती फैसले आ रहे हैं वो इनकी कारकर्दगी, इनकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं अदालत की तरफ से, जो ट्रेडिशन से हट के है। और वो आखिर में लिखती भी है कि ये ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज नहीं होगा हमारा फैसला, मगर अदालतें मजबूर हैं ये सब लिखने पर चेयरमैन नैब की वजह से। नहीं, मैं देखिए, बिल्कुल ये चेयरमैन नैब की वजह से बात नहीं है, और ना ही वो चीज़ है। सिंपल सी चीज़ ये है कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं, उसकी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होते हैं, केसेस प्रेजेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब बेल के मामले में तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे पहले एक बंदे की बेल हो जाती है, बाद में उसको फांसी की सज़ा भी हो जाती है उसी केस में, तो वो कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उस केस की सेहत को देखने के लिए। किसी भी केस में उसके एविडेंस की सेहत को देखने के लिए जो ट्रायल का पूरा प्रोसेस है वही उसका एक्चुअल लिटमस टेस्ट है। मैं ये समझता हूँ कि हमें बेसिकली इस चीज़ को उसी पालेंस में देखना चाहिए, उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की जाती है। जो नैब की अमेंडमेंट हैं ये पॉजिटिव अमेंडमेंट्स हैं और रैशनलाइजेशन की तरफ हैं, ये ना ही इसके नैब के इख्तियारात में कमी के लिए की गई हैं, ना ही एहतसाब के अमल को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। जहाँ आपका काम रुक रहा था, जैसे बिजनेस कम्युनिटी है, खान साहब ने अपने दोस्तों की भी बात की, उसको ऑपोजिशन ने एक अलग कॉन्टेक्स्ट में ले लिया, मगर जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही थी आपने वही अमेंड किया, क्योंकि चेयरमैन नैब अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, जो कि अनचेक्ड उनके पास इख्तियारात हैं, जिसको चाहे गिरफ्तारी का हुक्म दे दे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों को वो गिरफ्तार नहीं कर रहे, तो उसको आपने नहीं टच किया। एहसन इकबाल साहब पेश भी हो रहे हैं, मुल्क से बाहर गए, वापस आ गए, फिर भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, तो आपने इसको इख्तियार को नहीं खत्म किया, क्योंकि सिर्फ अपोजिशन के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। एक दफ़ा फिर माजरत के साथ, आपके ख्याल में जो सब्तैन खान थे उनका तल्लक जमात इस्लामी से था, या अलीम खान का तल्लक जमीयत उलमा इस्लाम से था? वो भी नैब के कानून के तहत ही हमारी हुकूमत के होते हुए अरेस्ट हुए। अब आप कहते हैं कि काफी टाइम हो गया, तो सुबह हम अपना एक और बंदा गिरफ्तार करवा दें। नहीं, उसके बाद सीक्वेंस में मैं कह रहा हूं ना, जो आपको तकलीफ नहीं दे रही बात वो नहीं किया आपने, वरना ये आप समझते हैं कि किसी को जो चेयरमैन नैब का अरेस्ट का इख्तियार है,
वो देखें, चेयरमैन नैब का अरेस्ट का इख्तियार जो है वो विद इन 24 to 72 आवर्स रिमांड की सूरत में जब उसको अदालत के सामने पेश किया जाता है तो उसका जो वारंट ऑफ अरेस्ट है और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो उसी वक्त जुडिशल स्क्रूटनी का सामना करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उसके कोई ऊपर कोई चेक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो असफन यार वली केस है उसके अंदर इसकी अरेस्ट की पावर्स हैं वो पूरी तरीके से पूरे फुल बेंच के सामने ये आर्ग्यू हो चुकी हैं और उनको जायज़ करार दिया गया है। और हम अभी भी समझते हैं कि जिस केस में वो अगर समझते हैं अरेस्ट करना तो ये उनका इख्तियार है, क्योंकि एहतसाब के अमल के लिए अगर आप उसको शफाफ बनाना चाहते हैं तो इदारे की खुद मुख्तारी बड़ी लाजम चीज़ है। किसी हुकूमत को शायद वो पसंद ना हो, हमें भी शायद पसंद ना हो, लेकिन वो ज़रूरी है कि वो इदारा अपना काम खुल के कर सके, चाहे वो हुकूमत के लोग हों या अपोजिशन के हों। आज से पहले तो कभी हमारी हुकूमत से पहले कभी कोई हुकूमती वज़ीर चाहे जिस तरह की भी वजह हो कभी अरेस्ट नहीं हुए। ये इसी हुकूमत में हुआ है कि अपने वज़रा भी अरेस्ट हुए हैं, उनको भी मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उन्होंने अपने ओहदों से भी इस्तीफा दिया है। तो इस चीज़ को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ को रैशनलाइज भी कर रहे हैं। ये तो नहीं होगा, मगर बहुत सारे केसेस है ना जो आपके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चेयरमैन नैब एक दिन बयान देते हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है, फिर बताते हैं कि जी वो मैंने मजबूरी में बयान दिया था। अब ये नहीं पता चलता कि मजबूरी में पहला बयान दिया था या दूसरा मजबूरी में दिया है। वैसे अगर किसी की भी बेल हो जाए अपोजिशन से तो फौरन अपील में चले जाते हैं। यहाँ एक स्टे ऑर्डर हुआ है पेशावर बीआरटी पर, उसका स्टे ऑर्डर नहीं वेकेट करा रहे। मालूम जब आप गलत बोल देते हैं कि स्टे ऑर्डर हुआ है, हालांकि स्टे ऑर्डर नहीं हुआ। तो इसलिए सवाल उठता है कि ये फिर खुद ही कहते हैं कि जी माजी की करप्शन का पहले एहतसाब करूंगा, ये वाली बाद में करूंगा। 15-16 महीने की, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में तो आप हैं 6-7 साल से हुकूमत में, मगर तो वो सवाल वो जो अब चेयरमैन नैब से मुतालिक वो जितने सवालात हैं उसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर सकता हूँ कि हम तो अपने आप को खुद भी एहतसाब के लिए पेश करते हैं, चाहे वो मालम जब्बा का मामला हो या ये बीआरटी का मामला हो। हम बिल्कुल अपनी जगह उसके मौजूद हैं और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। अगर आप उस केस के अंदर कोई करप्शन, कोई रॉन्ग डूइंग दिखाते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह उनका कीजिए, बल्कि हम तो बढ़ के उसका एहतसाब को अपना खुद करने के लिए करेंगे।